मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो ये है ईद की सुबह की वीडियो और ये नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो मैं यहाँ पे इत्र लगा रही थी और उसके बाद मायरा भी इस साल उसने भी इत्र लगाया और गिराया भी बिना गिराए ना मायरा कोई भी काम नहीं करती है। तो अगर मायरा ने अगर कोई चीज़ गिरा दी है यानी कि वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे वो अपने पापा को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही है। तो आज का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी तो पहले ये प्लान था कि गार्डन में नमाज होगी। एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है बट बारिश की वजह से लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब जो नमाज है वो मस्जिद के अंदर ही होगी तो बस इसलिए वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। और आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और हुआ ये कि कल रात से ना बहुत कन्फ्यूजन था कि ईद आज होगी या सैटरडे को होगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। रात के 1 बजे जाकर ये हुआ कि नहीं आज है ईद बिकॉज़ लंदन में आज ईद है। ऑल ओवर यूके आज ईद है बट पता नहीं बर्मिंघम में थोड़ा कन्फ्यूजन था। बहुत सारी मॉस्क है तो हर उनका अलग अलग वो था कि नहीं सैटरडे ईद होगी फ्राइडे ईद होगी। तो बस इसी कंफ्यूजन में हम लोग रह गए और ना तो हाथों में मेहंदी लगी है ना कुछ किया है। मम्मा की मेहंदी। हाँ बिल्कुल कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई क्योंकि हमें लगा था कि शायद रात में ये आ जाए कि सैटरडे ईद है पता नहीं क्या होगा। तो खैर ईद तो आज है और बस रमज़ान ख़त्म तो बहुत ये लग रहा है। तो अब फटाफट से ना सारी तैयारियां शुरू करते हैं और तैयार होकर फिर आपको हम लोग फिर से मिलेंगे। तो सबसे पहले ना मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ और सारी बेड शीट्स पिलो कवर ये सब चेंज करूँगी। तो मैं सुबह में ही सारी बेड शीट्स वगैरह चेंज कर देती हूँ और उसके बाद भी ना मुझे यहाँ पे पूरी डस्टिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ रूम ठीक करने के बाद मैं ईज़ान को नहलाने ले गई थी लेकिन वो वहाँ से भाग कर आ गया और यहाँ पे कूदना और ये सब शुरू कर दिया है उसने। तो ये सब ना बच्चों के साथ चलता रहता है। मैंने अपने लिए हल्दी और मलाई का पैक बनाया था लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं कि मैं ये सब लगाऊं तो मैंने इस मायरा को लगा दिया और वो इतनी खुश हो रही है ना ये पैक लगा के। और मायरा ही क्यों ये भी अपना मुँह लेकर आ गया था आगे तो मैंने इसको भी लगा दिया कि चलो तुम भी लगा लो तुम भी थोड़ा चमक जाओ ईद में। तो बस अब इन लोगों को नहलाऊंगी और फटाफट से रेडी करूँगी। और एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज़्यादा है ना इन लोगों को कि मैं बता नहीं सकती। बच्चों को नहलाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ शीर कोरमा बिकॉज़ कोई भी ईद ना शीर कोरमा के बिना बहुत ही फीकी है। मतलब अगर ईद में सिवई नहीं खाई तो क्या खाया। तो फटाफट से यहाँ पे मेरी जो सिवई है वो उसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और साथ ही में दही बड़ा जो है वो भी हमारे यहाँ ना मैंडेटरी है बनना क्योंकि शदाब को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से दही बड़े बना लेते हैं और भी बाकी चीज़ें मैंने बना ली हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह ईज़ान भी रेडी हो गया है। तो आज ईज़ान और ईज़ान के पापा ने सेम कुर्ता पहना है। इन दोनों ने एक साथ पहना है। और ये रहा हमारा ईद का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जिसमें थे पूरी सिवई चिकन बॉल्स छोले दही बड़े और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। अब हम लोग बैठ गए ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो ईज़ान को जो मैंने चिकन बॉल बनाया उससे बहुत पसंद आया और माहिरा को तो सिवैयाँ बहुत पसंद है। उसने पूरे रमज़ान भी मुझसे ना सिवैयाँ बनवाई है तो उसे बहुत पसंद है। और बस ये था हमारा ईद का ब्रेकफास्ट और ईद की सुबह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुजरी। ईदी में क्या चाहिए? टॉय। मायरा को ईदी में क्या चाहिए? यूनिकॉर्न। और ईजू को क्या चाहिए? ओह वाओ। ईद मुबारक बोलो बेटा। और गले लगते हैं ईद में। ईद गले लगो। अब किसकी बारी है भाई? अस्सलाम करते। ओह माय गॉड। ईद मुबारक ईज़ान। ईज़ान पापा को ईद मुबारक बोलो। प्यार करो पापा को। ओह थैंक यू पापा थैंक यू सो मच। तो ये टॉय खुलते ही दोनों ना इसमें ऐसा बिजी हुए हैं ना सारे दिन इन लोगों ने ना इसको चलाया और उसकी बैटरी मेरे ख्याल से 1 घंटे में ख़त्म कर दी थी। तो खैर मैंने कहा कि अब ना मौसम सही हो गया बाहर चलते हैं क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मुझे था कि भाई चांद रात में भी कहीं नहीं गए अब ईद मुझे बाहर लेकर चलो। तो आसपास में ना यहाँ पे फ़न फेयर लगा हुआ था तो वेदर अच्छा हो गया तो मैंने कहा कि बस अब चलते हैं अब जो भी होगा बारिश होगी देखा जाएगा। तो आ गए हम यहाँ पे फ़न फेयर और ऐसी जगहों पे आकर ना अपना बचपन याद आ जाता है। आजकल के बच्चे तो मॉल ज़्यादा प्रेफर करते हैं पर हमारा तो बचपन इन सारी चीज़ों के पीछे निकला है।
तो यहाँ पे माहिरा और इज़ान को हम लोगों ने सोचा कि इस राइड पे बिठा देते हैं। तो इज़ान पहली बार ना किसी राइड पे बैठा, तो मैं बहुत नर्वस थी और माहिरा मुझसे कह रही थी मम्मा आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना इज़ान के साथ। और इज़ान का कंसंट्रेशन बस उस बड़ी राइड पर था। You're able to shut back up your seat, please. बस थोड़ा घूम फिर कर अब हम लोग निकल गए हैं बाहर, क्योंकि बारिश हुई थी ना, ग्राउंड पूरा ही वेट था और हम लोगों के शूज़ तो देखने लायक नहीं थे। तो खैर हम लोगों ने सोचा नहीं चलते, भीड़ भी बढ़ रही और ठंड भी बढ़ रही थी। तो अब हम आ गए हैं ताजमहल। जी नहीं, ताजमहल नहीं है, यहाँ पे एक कैफ़े जिसका नाम है चाय वाला। तो यहाँ पे हम लोग आ गए कि भाई ठंड लग रही है, एक चाय तो बनती है। और इस कैफ़े में आकर जो चाय मैंने पी ना, वो मुझे इंडिया की याद उसने दिला दी, क्योंकि जनरली यहाँ पे इंग्लिश टी मिलती है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैंगो फालूदा ऑर्डर किया था हमने, और इस फालूदा को लेकर इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको, फिर हम लोगों ने दूसरी चीज़ मायरा के लिए ऑर्डर की और इज़ान ने ये बिल्कुल भी उससे शेयर नहीं किया, तो बस दोनों में रोना धोना शुरू हो गया था। तो मैंने उतना शूट नहीं किया। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो बहुत अच्छा लगा, एक चेंज हो गया, एक रेगुलर रूटीन से थोड़ा सा चेंज हो जाता तो अच्छा लगता है। और बच्चों ने भी ना बहुत इन्जॉय किया। तो बस यही होता है, ईद तो बच्चों की होती है, तो उनके लिए हम लोग बाहर आ गए थे। तो गाइस ये थी हमारी ईद 2023 और बहुत अच्छी ईद गई माशाल्लाह। आई होप आप लोग की भी ईद बहुत अच्छी गई होगी। लंदन से बेटर था। तो आई होप आप लोग की भी ईद बहुत अच्छी गई होगी। और रमज़ान के व्लॉग्स को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लोगों का मैसेज आया कि बहुत अच्छे लग रहे हैं व्लॉग्स एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। सो थैंक यू सो मच for your appreciation and इसको थैंक करो, इसको थैंक करो। so if you like this video please like, share and subscribe और रखें अपना बहुत सारा ख्याल और हमें दिया अपना बहुत सारा प्यार। Okay everyone, then bye.